हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि राधा अष्टमी कब पड़ रही है और कौन कौन सा दिन है और हमें कैसे मनाना है, क्या क्या नियम होते हैं। तो आज हम आप सभी को यही बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो में आप सभी बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी मित्रों। तो उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर उसके बाद हमें अपने घर में एक पटा लें और उस पर आप सुंदर सा वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले तो हमें गंगा जल से, जहाँ पर आप चौकी भगवान जी की लगा रहे हैं वहाँ पर आप जल से शुद्ध कर लें, पोंछा लगा लें अच्छे से। फिर उसके बाद आप पटा रखें और उस पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और बिछाने के बाद हमें पुष्प का और अक्षत का, चावल का आसन देते हुए हमें भगवान जी को विराजमान करना है। और इसमें हमें अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर किया भी है। ऐसे हमें करना है, बहुत ही सरल तरीके से अष्टदल कमल बन जाता है। तो चावल का आसन लगाएं और उस पर एक लोटा लें। लोटे में आप कंठ तक जल भर लें और जल के अंदर हमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, दूर्बा, पुष्प 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डाल देना है और उसमें शुद्ध जल भर देना है और उसमें स्वास्तिक जरूर बनाएं। ये हमारा पूजा का बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमें कहते हैं लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसके बाद हमें पंच पल्लव लगाना चाहिए। एक पूर्ण पात्र में हमें चावल भर देना है और उस पर आप चाहें तो दीप कलश जलाएं, चाहें तो आप नारियल भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो ये इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है और पूरे चौकी पे हमें शुद्धिकरण करना है। तो ऐसे हमने देख सकते हैं यहाँ पर लोटा लिया और इसमें जल, ऐसे पूरे चौकी पे हमें अच्छे से छींटा लगा लेना है। छींटा लगाने के बाद हमें हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हमें भगवान जी से अपने व्रत का संकल्प लेना है। तो ऐसे और संकल्प आप लें और अपना नाम गोत्र बोलें। बोलने के बाद जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलें और बोलने के बाद हाथ में जो पुष्प अक्षत लिया है उसको भगवान जी के चरणों में हमें छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद हमें फिर भगवान जी को आप एक चुनरी ओढ़ाएं, इसलिए कि राधा और कृष्ण हैं, दोनों लोग हैं, तो हमें एक चुनरी, वस्त्र स्वरूप हमें चुनरी ओढ़ाना है। उसके बाद हमें भगवान जी को पुष्प समर्पित करना है, अक्षत समर्पित करना है और हमें आपको चाहे तो आप कलश में सभी देवी देवता रहते हैं, तो आप चाहें तो गणेश भगवान को ना विराजमान करें तो भी ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। यदि आपकी इच्छा है तो ज़रूर गणेश जी को विराजमान कर लें। तो आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर गणेश जी को चावल का आसन देकर वहाँ पर विराजमान किया है। और आप, यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ज़रूर गणेश भगवान को समर्पित करें। और दूर्बा उनको बहुत प्रिय होती है, तो हमें दूर्बा ज़रूर ले आनी चाहिए। हमने भी लाया है लेकिन हमारी थोड़ा सूख गई हैं, लेकिन दूर्बा जूठी बासी नहीं मानी जाती है, तो आप ज़रूर चढ़ाएं। तो देख सकते हैं हमने चढ़ाया है। और फिर इसके बाद हमें राधा रानी के व्रत में हमें अरबी की सब्जी का भोग लगता है, तो हमें उस दिन राधा अष्टमी के दिन हमें अरबी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और दही अरबी का और माखन मिश्री
और उस दिन हमें घर में, सभी के घर में पूड़ी पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं, तो मीठा बनता है तो हमें ज़रूर भोग लगाना चाहिए। और राधा रानी का सबसे प्रिय भोग जो होता है अरबी की सब्जी और पूड़ी, माखन मिश्री और लड्डू, यही भोग लगता है, तो हमें ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और हमें गणेश भगवान के लिए लड्डू और मोदक बहुत प्रिय होते हैं, तो हमने यहाँ पर गणेश भगवान के लिए मोदक और लड्डू का भोग लगाया है। और जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार ऋतु फल हों वो आप फल ज़रूर भगवान को समर्पित करें। और हमें राधा रानी के लिए हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हो सके तो आप 16 श्रृंगार चढ़ाएं, नहीं है तो आप 3, 5, 7, 8, 9, 11 जो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो वो ज़रूर श्रृंगार की सामग्री हमें चढ़ाना चाहिए। और हमें भोग के साथ हमें जल ज़रूर रखना चाहिए। और जो भी आप भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, इसलिए कि बिना तुलसी दल के हमारे भगवान भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमें ज़रूर उसमें तुलसी दल डालना चाहिए। और भगवान के चरणों में हमें तुलसी उस दिन ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी भी समर्पित किया है। और अपनी राधा रानी को हमें उस दिन ज़रूर राधा रानी के चरणों में तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएं। और उस दिन कहते हैं राधा रानी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई हैं, तो हमें उस दिन हो सके तो आप कमल का फूल ज़रूर समर्पित करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना है, इसलिए कि हमारे भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आपके फूल मीठा पैसे के भूखे नहीं होते हैं। तो हमें श्रद्धा भाव से जो आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर समर्पित करें। और इस दिन की मान्यता है कि हमें राधा रानी दोपहर में प्रकट हुई हैं, तो जो गृहस्थ होते हैं वो दोपहर में राधा रानी का स्नान करवाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जो पुजारी लोग होते हैं वो सुबह में उनका स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं, मंगला आरती करते हैं। और गृहस्थ जो होते हैं वो दोपहर में करते हैं और दोपहर तक का ही व्रत होता है इसमें। तो हमें दोपहर में स्नान करवाना है राधा रानी को। यदि आपके पास विग्रह रूप में है तो आप मानसिक रूप से उन्हें एक लोटे में जल लेकर उन्हें स्नान करवाएं और उन्हें सुंदर सा वस्त्र उस दिन हमें राधा रानी यदि आपके पास हैं, लड्डू गोपाल हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र उस दिन हमें नए कोरे ले आना चाहिए और उन्हें समर्पित करना चाहिए। राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। यदि आपके पास विग्रह रूप में है तो आप चुनरी ज़रूर ले आइए, उस दिन हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल हमें समर्पित करना चाहिए। और इस व्रत में हमें दोपहर तक व्रत रखना है और राधा रानी को जो पंचामृत से स्नान करवाएं उस दिन। और जो स्नान का पंचामृत होता है वही स्नान करवाने के बाद राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाने के बाद वो चरणामृत बन जाता है। उसी चरणामृत से जो गृहस्थ होते हैं और संत भी जो होते हैं सब उसी चरणामृत से अपना पारण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो हमें इस राधा अष्टमी में हमें दोपहर तक का ही व्रत होता है। सुबह से हमें स्नान ध्यान करके हमें भगवान राधा रानी के समक्ष हमें संकल्प लेना होता है अपने व्रत का। और उसके बाद हमें दोपहर तक व्रत रखना है। और जब आप संकल्प ले लें उसके बाद आप फल चाय ये सब खा सकते हैं। उसके बाद आप जब दोपहर हो जाए तब आप राधा रानी को अच्छे से उनका पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका बढ़िया से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उनकी आरती पूजन अच्छे से विधि विधान पूर्वक करके उन्हें भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उन्हें जल ग्रहण कराएं, उनका मुख अच्छे से पोंछने के बाद हमें फिर राधा रानी को आरती करनी चाहिए, हमें धूप दीप दिखाना चाहिए। तो चलिए अब हम राधा रानी की आरती कर लेते हैं। सबसे पहले हम भोग लगा दें राधा रानी को। तो ऐसे हमें राधा रानी मैया को भोग लगाना है। जय श्री राधा रानी मैया। ऐसे हमें मित्रों राधा रानी को अपने भोग लगाना है। और मेरे कन्हैया को कहते हैं कि जब तक राधा रानी
की पूजा में हमें कृष्ण भगवान का पूजन नहीं करते हैं, हमारी राधा रानी नहीं स्वीकार करती हैं। राधा रानी जो हैं वो कृष्ण भगवान की प्राण हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए उनका भी पूजन साथ में। तो ऐसे हमें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हमें माखन मिश्री का भी भोग लगाना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर राधा रानी को और श्याम सुंदर को हमने पर भोग लगा रही हूँ। और लगाने के बाद अब हम जल ग्रहण करवाएंगे राधा रानी को और श्याम सुंदर को। तो देख सकते हैं हमने इसमें भी तुलसी दल डाला है। ऐसे हमें भोग लगाना है। फिर इसके बाद हमें मीठे का भोग लगाना है राधा रानी मैया और श्याम सुंदर को। ऐसे हमें भोग लगाना है और फिर हमें जल ग्रहण करवाना है ऐसे। अब इसके बाद अब हम भगवान जी की आरती करेंगे। तो देख सकते हैं अब हम राधा रानी की आरती करने जा रहे हैं। देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमें कपूर से, हो सके तो आप कपूर ले लीजिए, यदि नहीं है तो आप जो दीपक जलाए हैं उसको नहीं उठाना है, वहाँ से दूसरा दीपक आप जलाकर ऐसे आरती हमें भगवान जी की करनी है। और करने के बाद अपने व्रत का जो मनोकामना है और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए हमें भगवान जी के समक्ष हाथ जोड़कर हमें क्षमा याचना करनी है। हे प्रभु, जो भी मेरे पूजा पाठ में कमियां हो, त्रुटियां हो, उसे क्षमा करना। और हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाया है। ऐसे हमें बहुत ही सरल तरीके से हमारी राधा रानी का पूजन होता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन हमें निंदा, चोरी, चुगली नहीं करनी चाहिए और जितना से जितना हो सके उस दिन हमें दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे हमें भगवान जी की पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से होती है, ऐसे हमें करना चाहिए। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, यदि थोड़ी भी यूजफुल हो, अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख के हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।